अंडा पहले आया या फिर मुर्गी? इसी के जैसे एक और सवाल साइंस में हुआ करता था कि टमाटर पहले आया या फिर आलू? और काफ़ी टाइम तक ये लगा कि आलू पहले आया होगा सिंस आलू को आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, अंडरग्राउंड ये ग्रो करता है, स्टार्ची नेचर का होता है। पर वहीं पे टमाटो को अगर देखोगे तो काफ़ी जूसी होता है, बेरी लाइक है और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी होता है व्हिच इज़ लाइकोपीन, एंटी कैंसरस होता है नेचर में और ज़्यादा टाइम तक आप टमाटर को स्टोर करके नहीं रख सकते। पर अब साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है कि 9 मिलियन साल पहले जो टमाटर थे वो पूर्वज हुए आलूओं के, यानी कि टमाटर पहले आए। अब देखो फॉसिल्स तो अपने पास है नहीं, तो ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग के बेसिस पे स्टडी कंडक्ट करी गई। एक वाइल्ड टमाटो यानी कि 9 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। एक वाइल्ड टमाटो था और उसके अंदर एक जीन था SP6A जीन और ये ट्रिगर करता है ट्यूबर की ग्रोथ। और जो हमारे पास पोटैटो होता है, आलू होता है, वो भी तो ट्यूबर ही होता है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई हुई होती है। और दूसरी तरफ हुआ करता था ई ट्यूबरोसम जिसका जीन था IT1 जीन और इसने कंट्रोल करा अंडरग्राउंड स्टेम फॉर्मेशन को, यानी कि वो जो ट्यूबर फॉर्म होके आया यानी कि पोटैटो वो यही वाला था, ई ट्यूबरोसम नाम में लिखा हुआ है ट्यूबर। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक नई वैरायटी निकल के आती है व्हिच वाज पोटैटो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी कन्वेंशनल था सिंस उस टाइम पे कोई बायोटेक्नोलॉजी तो थी नहीं और 450 जीनोमिक सीक्वेंसेस के बेसिस पे इस चीज को कहा गया है। और आज के टाइम पे जो पोटैटो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बनाने के लिए भी फोकस किया जा रहा है। साउथ अमेरिका में ही एक कंट्री आपको मिलेगी पेरू, इन्होंने बायो फोर्टिफिकेशन करी है पोटैटो की ही। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है आप किसी एग्जिस्टिंग क्रॉप के अंदर और ज्यादा मिनरल्स को एनहांस कर देते हैं, जैसे आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, उस एग्जिस्टिंग क्रॉप में ही ऐड कर दिए सो दैट जब ये पॉपुलेशन में आलू आगे जाएंगे तो वो बायो फोर्टिफाइड है, यानी कि न्यूट्रिशन रिच है। और एक हंगर होता है जिसे कहते हैं हिडन हंगर, जो बढ़ता तो रहता है पर उसके बारे में पता नहीं चलता, जैसे वाइटामिन की कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है।